तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपका समय बहुत कम ही बचा है। एग्जाम का 1 महीना से बहुत कम समय बचा, इसीलिए आप लोग जो जुनून लगा करके तैयारी करने की आवश्यकता है। तो चलिए, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पूर्ण जागरण का अर्थ होता है फिर से जगना। और पूर्ण जागरण का प्रभात नक्षत्र किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जिन्होंने ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की थी। ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, तो चलिए, पूर्ण जागरण का प्रारंभ कहाँ से होता है? इटली से होता है। 1 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, इटली से होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का चर्चा है? तो कुल मिलाकर के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को नहीं मिलता है? तो यहाँ पर किसको नहीं मिलता है? गोवा को मिलता है, आपका केरल को मिलता है, कर्नाटक को मिलता है, लेकिन आंध्र प्रदेश को नहीं मिलता है। किसको? आंध्र प्रदेश को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईसा से 483 वर्ष पूर्व वृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राजगिरी में हुआ था। किस में हुआ था? राजगिरी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1972 का शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ हस्ताक्षरित हुआ था? तो 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, सलाई भवन में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में समानता तलाश करें। जैतून का तेल, नारियल तेल, कॉड लिवर तेल, सूर्यमुखी तेल। ठीक है, वो क्या है? सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन ए क्या पाए जाते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 9/11 त्रासदी के बाद न्यूयॉर्क में पुनः निर्मित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता? 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये डबल बार आ गया है, कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता। देखिए, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। डेसिबल होता है। और ध्वनि कौन सी तरंगे हैं? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं ध्वनि। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए लगभग 60 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लगभग कितना डेसिबल? 60 डेसिबल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो कहता है, धर्म को मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत धर्मनिरपेक्षता का देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कई जाति कई धर्म के लोग आपस में एकता का भाव धारण किए हुए निवास करते हैं। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग किसी के अधीन नहीं कार्य करता, यह स्वतंत्र है। ये संविधान में इसका जिक्र है, ये एक संवैधानिक संस्था है, ये किसी पार्टी से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है?
तो सबसे गहरा बंदरगाह जो है आपका विशाखापत्तनम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है विशाखापत्तनम। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर भी होगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में रहता था? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नवरत्नों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नवरत्नों का संबंध किससे है? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध नवरत्नों से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, हीराकुंड बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? पृथ्वी किस तिथि पर सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो वह 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग चैनल पर नया आए हैं कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को इसमें पैसा तो नहीं लगता है ना। ठीक है, लेकिन हम पैसा लगा करके आप लोगों की सेवा करते हैं। ठीक है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और जहाँ तक हो, अगर कुछ दया धर्म हो तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार में सम्मिलित हैं? तो 17 का बी होगा, धर्म का प्रचार प्रसार आचरण, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर हैं? प्रत्यक्ष कर कौन है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी मृत्यु कर और मतदान कर, ये क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? भारी जल जिसका सूत्र होता है आपका D2O, जिसको कहते हैं डिटोरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डिटोरियम ऑक्साइड। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना? 20 होता है। और जल का अनुभार कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी यूलो रिवर के नाम से जाना जाता है? तो हांग हो नदी को जाना जाता है। हांग हो, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, हांग हो नदी को जाना जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्वान साथी, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए टेलीग्राम का लिंक है, जल्दी जा करके देखिए और आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोगों को क्यूज देना है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जा करके। तो चलिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे मेरे प्यारे विद्वान साथियों।